अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मॉड से रिलेटेड है। मॉड क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। मॉड यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि जितनी बार वैल्यू रिपीट हुई होगी तो वो हमारे पास मॉड होगा। मॉड जो है वो 2 भी हो सकते हैं अगर हमारे पास डेटा है और उसमें इक्वल नंबर्स आ रहे हैं, जैसे लाइक 2 टाइम्स 2 अपेयर हुआ है और 2 टाइम्स 3 अपेयर हुआ है, तो दोनों हमारे पास उसके मॉड्स होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द मॉड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। और यहाँ ए और पार्ट बी में सेट ऑफ नंबर हमारे पास गिवन है। पहले जो हमारे पास सेट ऑफ द नंबर गिवन है इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करने से ये होता है कि हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2, पहले लिख लेते हैं 2 5 8 3 7 5 3 9 7 3। ठीक है, तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले है 2, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद है 3, ये रहा 3, एक ये है। अच्छा, जितनी बार रिपीट होगा उतनी टाइम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और एक ये है 3 लिखेंगे। 4 नहीं है। 5 देख लेते हैं, 5 ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 2 टाइम्स 5 है। उसके बाद 6 देख लेते हैं, 6 इसमें नहीं है। 7 है, ये है एक 7 और एक 7 ये है। ठीक है, 2 टाइम्स 7 है। और 8 देख लेते हैं, 8 1 टाइम है और 9 भी 1 टाइम है। तो हमने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 1 टाइम है। ठीक है, 3 जो है वो 3 टाइम्स अपेयर हुआ है। 5 जो है वो 2 टाइम्स अपेयर हुआ है और 7 जो है वो 2 टाइम्स अपेयर हुआ है। 8 जो है वो 1 टाइम अपेयर हुआ और 9 जो है वो भी 1 टाइम है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अपेयर हुआ है वो 3 है। ठीक है, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो बस यही इसका मॉड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। बस आपको मॉड में ये करना है कि जितनी बार वैल्यूज रिपीट हुई हो, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो, वो हमारे पास मॉड होता है। अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी मैं यहाँ लिख लेती हूँ 8.1 7.7 7.8 9.3 6.4 7.7 9.3 एंड 8.7। अब इसको हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास सबसे छोटा है 6.4, तो यहाँ लिखेंगे 6.4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7.7 7.7 1 टाइम 7.7 और एक ये वाला है। ठीक है, 7.7। उसके बाद है 7.8, लिख लेते हैं 7.8। ठीक है, और तो ये 7.8 नहीं है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8.1, ये वाला 8.1 8.1 और रिपीट नहीं हुआ है। उसके बाद है 8.7 8.7 देन 9.3 9.3 एंड देन 9.3। ठीक है, 9.3 2 टाइम्स अपेयर हुआ है। यहाँ पे आप देख लें कि 6.4 1 टाइम है, 7.7 2 टाइम्स है। ठीक है, 7.8 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। 8.7 1 टाइम है और 9.3 2 टाइम्स है। यानी कि अब हमारे पास इसमें मॉड कौन से होंगे, 7.7 और 9.3 दोनों 2 टाइम्स अपेयर हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं mod is equal to 7.7 एंड 9.3। यहाँ पे लिख देते हैं both values frequently occur 2 times, both values frequently occur 2 times। ठीक है, 2 टाइम्स अपेयर हुए हैं। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3।
अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मॉड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पे भी मॉड फाइंड करना है और यहाँ पे हमारे पास डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, ए है, हम सबसे पहले इसका मॉड फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कार्स इन 100। ये जो 1 है 2 3, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे 100 200 300 400 एंड 500, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन 100। और यहाँ पे जो है ये कलर्स गिवन है। ब्लैक कार जो है वो 4 पे आ रहा है, यानी कि 400, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 ब्लैक कार्स हैं। इसी तरह ग्रे देख लेते हैं, ग्रे जो है वो 2 पे, यानी कि 200 ग्रे कार्स हैं। वाइट देख लेते हैं, वाइट जो है वो भी 400 पे आ रहा है। फिर रेड जो है वो 500 है और ब्लू जो है वो 100 है। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हम करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास वो है रेड। ठीक है, रेड कार्स, तो यहाँ पे इसका जो मॉड हो जाएगा, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू रेड। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, देखें ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक कार्स हैं, ये ब्लैक कार्स 400 है। ठीक है, ये जो है वो 200 है, वाइट जो है 400 है, रेड जो है वो 500 है और ब्लू जो है वो 100 है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, रेड, तो यहाँ पे इसका मॉड आ जाएगा रेड। उसके बाद पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास डॉटेड डायग्राम गिवन है और डॉटेड डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें 75 है और यहाँ पे 1 डॉट है, तो 75 1 टाइम अपेयर हुआ है। फिर यहाँ पे 76 है, ये भी 1 डॉट लगा है, यानी कि 76 1 टाइम है। फिर 77 है, इसमें 4 डॉट्स हैं, यानी कि ये 4 टाइम्स है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये 4 टाइम है। 78 है, 78 में 1 2 3 4 5 टाइम डॉट्स हैं, तो यानी कि ये 5 टाइम अपेयर हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 79 है, 79 में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डॉट्स हैं, तो ये 5 टाइम्स 79 अपेयर हुआ है। उसके बाद है 80, 1 2 3 4, 4 डॉट्स हैं, तो 84 टाइम्स है। इसी तरह 81, 81 में 1 डॉट है, तो 81 1 टाइम है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, यानी कि देखिए 5 इधर और 5 इधर, दोनों हमारे पास क्या होंगे, मॉड। यहाँ पे 78 और 79 इसके मॉड होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 78। ठीक है, 78 यानी कि 5 टाइम्स अपेयर हुआ है और 79 भी 5 टाइम्स है, तो 78 एंड 79 मॉड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास स्टेम लीफ डायग्राम गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी की गिवन है कि हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे। और यहाँ पे है 2 और ये स्टेम है, ये लीफ है, तो 2 2 हम मिला के ज्वाइन करके कंबाइन करके इसको रीड करेंगे, यानी कि 22। तो अब इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, इसको करेंगे 21, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 23। ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह। फिर इसको किस तरीके से रीड करेंगे, 37, 38, 39 और 39। ठीक है, फिर 4 है, 4 और 2। ठीक है, तो 42, 43, 45, 45, 47, 47। फिर 5 है, तो 53, 53 एंड 57, तो 60 यानी कि 60, फिर 60, फिर 60 और 61। ठीक है, तो हम इसको अब लिखेंगे ताकि हम इजीली इसका मॉड फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट सी सॉल्यूशन। पार्ट सी, तो सबसे पहले है 21, यहाँ लिखेंगे 21, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 23। ठीक है, उसके बाद है 37, 38, 39 और 39। ठीक है, उसके बाद 42, 43, 45, फिर 45, फिर 47, फिर 47। उसके बाद है 53, देन 53, उसके बाद 57। ठीक है, उसके बाद है 60, देन 60, देन 60 एंड देन 61। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है।
तो यहाँ पे 21 टू टाइम्स है, ठीक है, ये 2 टाइम्स है। फिर 22 1 टाइम है, उसके बाद 23 2 टाइम्स है, 37 1 टाइम, 38 1 टाइम, 39 2 टाइम्स, फिर 42 1 टाइम, 43 1 टाइम, 45 2 टाइम, 47 2 टाइम्स, 53 2 टाइम्स, 57 1 टाइम, 63 टाइम्स और 61 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है 60, जो कि है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मॉड हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एक्स दिया हुआ है। तो एक्स जो है हमारे पास 6 7 8 9 10 है और फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 6 1 टाइम हुआ है, 7 भी 1 टाइम हुआ है, 8 भी 1 टाइम हुआ है, 9 भी 1 टाइम हुआ है और 10 भी 1 टाइम हुआ है। यानी कि इस डेटा में सब चीज़ें 1 टाइम अपेयर हुई हैं। तो इसका मतलब है इसमें कोई मॉड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच वैल्यू ऑफ एक्स each value of x occur only once. So there is no mod. ठीक है, इसके अंदर कोई भी मॉड नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मॉड बहुत इजी होता है। मॉड बस आपको ये याद रखना है, मॉड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो, जो सबसे ज़्यादा अपेयर हुई हो डेटा में, तो बस वही उसका मॉड होता है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।